उदयपुर नाम का एक गांव था जहां एक छोटे से घर में दो अनाथ भाई एक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बड़े भाई का नाम सोनू था और छोटे भाई का नाम मोनू था। अपने जीवन यापन के लिए दोनों भाई गांव के सब्जी उगाने वाले किसानों से थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीदता था और फिर उन्हें बाजार में बेचता अपना गुजारा करता था। भैया, आज सब्जी वाले भैया हमें सब्जियां ले जाने से क्यों मना किया है? अरे छोटे, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। शायद आज उनके पास सब्जियां कम होंगी। वे भैया तो बड़े बड़े व्यापारियों को भी सब्जियां सप्लाई करते हैं, जबकि हम उनसे बहुत थोड़ी सी सब्जियां लेते हैं। हो सकता है कि आज उनके पास सब्जियां कम पड़ गई हों। कोई बात नहीं, आज के लिए घर में राशन मौजूद है। कल हम दोनों जाकर सब्जियां ले आएंगे और उन्हें बेचकर घर के लिए फिर से राशन खरीद लाएंगे। ठीक है भैया, क्या मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जाऊं? घर में रह रहकर मेरा मन उब गया है। अरे हाँ छोटे, जाओ, थोड़ा बाहर घूम फिर आओ। इससे तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारा कितना चिंता होते रहता है। हाँ भैया, ठीक है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए और मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर मोनू घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। भगवान ने मुझे धन दौलत भले ही ना दिए हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है, और वो है मेरा छोटे अपना भैया। को इतना कौन समझता है, लेकिन मेरा छोटे मेरा हर बात को बिना कहे समझ जाता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो उसे हमेशा ऐसे ही खुश और मुस्कुराता रखे। अरे मोनू, तू यहाँ? क्या तुम अपने भैया के साथ सब्जी बेचने बाजार नहीं गया? तू तो हमेशा अपनी भैया के साथ हर रोज जाता है। फिर आज अचानक गांव में अकेले क्यों घूम रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे प्रीति, सब ठीक है। दरअसल जिन भैया से हम सब्जियां लेते हैं, उन्होंने आज हमें सब्जी लेने आने से मना कर दिया है। इसलिए आज मैं और भैया घर पर ही है। घर में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घुमाऊं। चलो कोई बात नहीं, सब्जी वाले भैया ने मना किया तो इसी बहाने आज बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात तो हो गया। वैसे तू भी अपनी भैया के साथ बहुत मेहनत करता है। तेरे जैसी भाई हर किसी को नहीं मिलता। सोनू भैया सच में बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें तेरे जैसी समझदार और साथ निभाने वाला छोटा भाई मिला है। अरे प्रीति, तू तो जानता ही है, बचपन में ही हमारे माँ पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद भैया ही मेरा माँ और पिताजी दोनों बन गई। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी और बड़े प्यार से मेरा पालन पोषण किया। अब अगर मैं उसी भैया को न समझूं तो फिर इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हूं। इसलिए मैं भी उनके साथ बराबरी से मेहनत करता हूं, ताकि उनके सर पर जिम्मेदारियां हैं, उनमें से कुछ का बोझ मैं भी बांट सकूं। मानना पड़ेगा मोनू, आज तुमने बहुत बड़ी और समझदारी की बात कही है। तुम्हारी बातें सीधे दिल को छू गई। सच ही तो है, ऊपर वाला करे तुम दोनों भाइयों में कभी दूरी ना आए। हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना और जीवन का हर एक पल खुशी खुशी मिलकर बिताना। हाँ प्रीति, आप सही कह रही हो। भैया और मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। अच्छा, अब मुझे निकलना चाहिए। देर हुई तो भैया फिक्र करने लगेंगे। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलिए, फिर कभी मुलाकात होगी। अब मैं चलता हूँ। प्रीति को एक प्यारी सी मुस्कान देता है और घर की राह पकड़ लेता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है।
अरे मुन्नू, आ गया तू? देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। जल्दी से हाथ पैर धोकर आजा। हाँ भैया। और जानते हैं, रास्ते में मुझे प्रीति मिली थी। उसने कहा कि हम दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट है। भैया, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मुझे पता है मेरे भाई, तू सिर्फ मेरा छोटा भाई नहीं, मेरी ताकत है। चल, अब खाना खाते हैं और कल की तैयारी करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों भाई सीधे सब्जी वाले किसान के पास पहुंचे। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ सब्जी खरीदी नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से एक नया तरीका निकाला। भैया, आज हमें अच्छी और ताजा सब्जियां दे दीजिए। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। भैया, रोज रोज बाजार में एक ही जगह बैठने से अच्छा है आज हम ठेला सजाकर सीधे लोगों के घरों तक ताजा सब्जियां पहुंचाएंगे। इससे जो लोग बाजार नहीं आ पाते, उन्हें घर बैठे अच्छी सब्जी मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। लो, ये एकदम ताजी सब्जियां ले जाओ। फिर दोनों भाइयों ने सब्जियों को लेके चला गया गांव में बेचने के लिए। साफ सुथरे पानी से धो करके गांव और शहर की गलियों में आवाज लगाने लगे, ताजी सब्जियां सीधे खेतों से आपके घर तक। तभी सोनू मोनू को काकी रुक गया। सोनू मोनू, तुम्हारी सब्जियां तो बड़ी साफ और ताजी हैं और तुम लोग घर तक दे रहे हो। इससे मेरा समय भी बच गया। मुझे कुछ सब्जियां दे दो और ये लो पैसे। कल भी इधर ही आना। जी काकी, बिल्कुल। अब से रोज आपको घर बैठे ही ताजी सब्जियां मिलेंगी। ठीक है सोनू मोनू, अब मैं चलती हूँ। कुछ ही समय में सारा सब्जी बिक गया। भाइयों की इस होम डिलीवरी वाली तरकीब ने कमाल कर दिया। ईमानदारी, मीठी बोली और साफ सफाई की वजह से उनकी सारी सब्जियां फाल कुछ ही मिनट में बिक गईं। अब उनके पास पहले से ज्यादा मुनाफा होने लगा था। मोनू, आज बहुत खुशी हुई। हमारा सारा सब्जी जल्दी ही बिक गया और नई तरीका काम आया। आज तो बहुत मुनाफा हुआ। चलो घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। हाँ भैया, आज तो सही में नया तरीका काम कर गया। चलो भैया, घर चलते हैं। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपनी कमाई से न सिर्फ अपने खाने पीने की दिक्कत दूर की, बल्कि अपने माता पिता के अधूरे सपने को पूरा करते हुए एक सुंदर और पक्का सपनों का घर बना लिया। देख मोनू, आज हमारा अपना पक्का घर है। माता पिता जहाँ भी होंगे, हमें देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ भैया, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जब तक हम दोनों एक साथ हैं, हमारा हर सपना सच होता रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर भाई भाई में अटूट प्यार और एकता हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। एकता और कड़ी मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। सीख, एकता और भाईचारे में ही असली ताकत है।